हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर दिन मंगलवार है। वह हिंदी महीना कार्तिक और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर हुआ है ऐतिहासिक फैसला। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत हरदोल पट्टी ने समाज में नशा मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को आयोजित जनसभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि गांव में न तो अब शराब बेची जाएगी और न ही बनाई जाएगी और न ही पी जाएगी। पंचायत ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए एक स्पष्ट नियम भी बनाए हैं। नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता या बनाता गया पाया गया तो उसे 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं शराब पीते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को 5,100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, पंचायत ने यह भी तय किया है कि नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 साल के लिए समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। इसके अलावा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस फैसले से पंचायत ने समाज में अनुशासन और नशा मुक्ति वातावरण स्थापित करने की दिशा में बहुत ही सख्त कदम उठाया है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। गाइस, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बड़ा आदेश दिया है। आदेश के तहत जिन मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट नहीं होंगे वह मेडिकल स्टोर होंगे अब बंद। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जिले के ड्रग कंट्रोलरों को बिना फार्मासिस्ट वाले मेडिकल स्टोर्स को तत्काल बंद करने का सख्त आदेश दिया है। यानी जिन मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट नहीं होंगे अब वे मेडिकल स्टोर्स बंद हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, यदि आप मेडिकल संचालक हैं तो आपको फार्मासिस्ट रखना जरूरी होगा, अन्यथा आपकी मेडिकल बंद हो जाएगी। केला उत्पादन करने वालों में देश के टॉप 10 राज्य में मध्य प्रदेश भी शामिल है, जो हम प्रदेश वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, साल 2023-24 में भारत में कुल 35,246 मीट्रिक टन केले का उत्पादन हुआ था। वहीं केले के उत्पादन में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है। यहाँ 6,534 मीट्रिक टन केला पैदा हुआ है, जो देश के उत्पादन का 17% है। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 5,830 मीट्रिक टन केला पैदा हुआ है, जिसका देश में 15.5% योगदान है। तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 4,720 मीट्रिक टन केले का उत्पादन हुआ है, जो देश के कुल उत्पादन में 12.5% हिस्सेदारी रखता है। चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 4,192 मीट्रिक टन केला पैदा हुआ है, जो देश के कुल उत्पादन में 11% योगदान देता है। पांचवें स्थान पर है गुजरात। गुजरात में 4,000 मीट्रिक टन केले का उत्पादन हुआ है, जो देश के कुल उत्पादन का 10.5% है। छठे स्थान पर है कर्नाटक। कर्नाटक देश के कुल उत्पादन का 8.30% हिस्सेदारी रखता है। सातवें स्थान पर नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 2,453 मीट्रिक टन केला पैदा हुआ है, जो देश के कुल उत्पादन का 6.52 हिस्सा है। 8वें नंबर पर है बिहार। वहीं 9वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल और 10वें नंबर पर है आसाम। आसाम में साल 2024-25 में 1,000 मीट्रिक टन केले का उत्पादन हुआ है, जो देश के उत्पादन में 2.72% योगदान देता है। दोस्तों, ये सभी आंकड़े खाद्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। इस प्रकार भारत में केला उत्पादन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। ये तीनों राज्य मिलकर देश के कुल उत्पादन का लगभग 45% से अधिक योगदान करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में केवल बुरहानपुर जिले में ही केले का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने किसान को जान से मार दिया। गाइस, मध्य प्रदेश के गुना जिले में रविवार 26 अक्टूबर को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने किसान राम स्वरूप धाकड़ जी की निर्ममता से हत्या कर दी, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों, आरोप है कि बीजेपी नेता ने पहले अपने साथियों के साथ मिलकर किसान को बेरहमी से पीटा, इसके बाद किसान पर अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी। ये भी आरोप है कि इसी दौरान जब किसान की बेटियां अपने पिता को बचाने आई तो बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह मामला जमीन विवाद का है। लंबे समय से छोटे किसान महेंद्र नागर से डर रहे हैं। महेंद्र नागर इन किसानों को धमकाकर उनकी जमीनें हड़प रहा है। अब तक 25 से ज्यादा किसान अपनी जमीनें औने पौने दाम पर देकर यहां से गांव छोड़ चुके हैं। अब मामला सोशल मीडिया पर आया है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और महेंद्र नागर के साथ में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि गांव खाली होने से बच सके। गाइस, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया है एमपी पुलिस भर्ती का एडमिट कार्ड। दोस्तों, एमपी पुलिस भर्ती के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। जिन भी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड निकालना है वे आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.government.in पर जाकर
अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा 30 अक्टूबर से शुरू होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। इसके लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक का रहेगा। दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इसलिए समय का ध्यान रखें और अपनी परीक्षा को फाइट करें। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को लगा है बड़ा झटका। गाइस, मध्य प्रदेश में हर महीने लाडली बहनों की संख्या कम होती जा रही है। विदिशा जिले में लगभग 257 लाडली बहनें कम हो गई है। इन बहनों को अभी तक लाडली बहना योजना की किस्त नहीं मिली है। न तो 250 रुपए शगुन के मिले हैं और न ही योजना के 1250 रुपए मिले हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले अगस्त महीने से योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये बहनें परेशान हो रही हैं। इन महिलाओं ने कई अधिकारियों की चक्कर काटे लेकिन सही जवाब नहीं मिला। महिलाओं द्वारा इस योजना की सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा रही है, जिस पर उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने स्वयं ही योजना का परित्याग किया है, जबकि इन्होंने परित्याग नहीं किया। अब ये बहनें क्या करें समझ में नहीं आ रहा। आप सभी एक बार केवाईसी करा के देख लें। केवाईसी कराने के बाद में योजना की राशि पुनः आ जाती है, या फिर यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है तब भी आपका नाम योजना से काटा जा सकता है। इन दोनों नियमों से आप रूबरू हो जाएं, उसके बाद ही परेशान हो। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।